स्मार्ट मीटर लगवाने आए थे, ठीक है, प्रशासन की मदद से आ रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग ऐसे मीटर लगाने के तैयार नहीं है और जबरदस्ती है तो हाँ धक्का मुक्की कर रहे हैं। आज जो है मीटर लगाने के लिए जब प्रशासन मजिस्ट्रेट बहाल करके भेजा गया खराब माहौल को देखते हुए, लेकिन आज भी उनके द्वारा जो है इस तरह का माहौल खराब करने पर बिजली विभाग की लापरवाही और बिजली विभाग की जर्जर व्यवस्था पे बिजली विभाग को ध्यान नहीं है, लेकिन प्रीपेड मीटर लगाने की बहुत जल्दी पड़ी है और लगातार जो प्रीपेड मीटर लगाने के लिए आ रहे हैं तो उनका विरोध हो रहा है। नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के जानीपुर पंचायत के जानीपुर गांव के अंदर हूं मैं और यहां बिजली का मीटर लगाने आए अधिकारियों और ग्रामीणों में कहा सुनी हो गई और धक्का मुक्की हो गई। नतीजा ये हुआ कि ग्रामीण इकट्ठा हो गए और बिजली विभाग के जो अधिकारी है उनको बैरंग वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों की शिकायत है कि जो हमारी समस्या है उसको सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन मीटर लगाने की बहुत जल्दी पड़ी है। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि लगातार जो प्रीपेड मीटर है उसको लेकर कर क्षेत्र के अंदर या बिहार के अलग अलग जगहों के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग की शिकायत है कि प्रीपेड मीटर बहुत महंगा है और ख़ास तौर से जो गरीब तबके के लोग हैं वो इससे परेशान हैं। महज 2 दिन पहले सीतामढ़ी जिला के ही पुपड़ी प्रखंड क्षेत्र के गंगटी पंचायत के बड़गछिया गांव के अंदर पूरे गांव का बिजली विभाग ने लाइट काट दिया, जिसके बाद लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम किया और उसके बाद बवाल हुआ। उसके बाद बिजली विभाग की आंख खुली और आनन फानन में बिजली का कनेक्शन फिर से जोड़ा गया। उसके 2 दिन के बाद ही फिर से यहाँ एक बवाल छिड़ गया हुआ है। जो यहाँ स्थानीय नानपुर प्रमुख प्रतिनिधि अनुपम कुमार बम्बम है, सबसे पहले उनसे हम जानकारी लेंगे। क्या बात है सर, पूरा आप लोग गुस्से में है, मीटर लगाने के लिए तैयार नहीं है, जबरदस्ती विभाग मीटर लगा रहा है। गुस्सा में क्या रहेंगे ये लोग, ऐसा लग रहा है जैसे खून करके मानेगा। मतलब 200 लोग से आ रहा है। घर में महिला है, उस दिन भी हम कहते कुछ लात मारता है दरवाजे पे, कोई दरवाज़ा लगा लेता है तो लात मारता है दरवाजे पे, खोल गाली गलौज करता है। सब नया लड़का सब है, इस तरीके का हरकत सब कर रहा है। आदमी कहाँ जाए क्या करे, और ये एसडीओ सिर्फ करवा रहा है बिजली विभाग का। दहशत फैला के मेरे यहाँ रख दिया है। सारा लोग क्या करे, यहाँ पे 2 लाख जनता है हमारे यहाँ। हम लोग रोड पे ही बैठ जाए सारे के सारे लोग। मतलब कृषि विभाग का मीटर लगाने के लिए लोग साल भर से विभाग वहाँ से ठोटी में हाथ दे के उसको बाहर कर देता है ऑफिस से, और ये मीटर लगाने के लिए मार कर रहा है, लोगों को गाली गलौज कर रहा है। मेरे बुजुर्ग आदमी सबको गुंडा मवाली कह रहा था, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको गुंडा मवाली कह रहा था। इस तरीके से हाथापाई तक कर लिया है। एक लड़का को देखिए, आपको दिखाए हम, पूरा ऐसे पकड़ा है। जब उसके सामने गया है बोलने के लिए, वो थोड़ा सा बात हो रहा था, उसके नाखून पकड़ के सीधा मुँह से पूरा बकोट दिया हुआ है। इस तरीके का हरकत कर रहा है। पगड़ी बांध के सब, मतलब काला पगड़ी बांध के सब आ रहा है। क्या तरीका है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी ही होंगे ना, कोई अधिकारी उसमें हम नहीं पहचान रहे थे। एक एसडीओ को पहचान रहे थे और एक जेई साहब को पहचान रहे थे, एसडीओ और जेई थे, और सबके साथ जबरदस्ती किए जा रहे हैं हमारे यहाँ पूरे नाम पर। मतलब एकदम ईगो पर ले लिया है कि भाई या तो हम नहीं तो तुम, ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दिया हुआ है। उनसे मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम क्या गुंडागर्दी करेंगे, हम क्या गुंडागर्दी करते हैं? हम किसी का लूट लिए हैं, हम किसी का कुछ, उनका कुछ बिगाड़ लिए हैं। उनके घर गए थे क्या कुछ करने के लिए, हम पे इल्जाम लगा देंगे। हमारे लिए कोर्ट नहीं है। हमको गुंडागर्दी को साबित करना है तो कोर्ट में साबित कर देना कि हम गुंडागर्दी किए हैं। हम अपने मौलिक अधिकार को, हम अपना जो हमको संविधान अधिकार दिया है, जो चीज़ हमारे हित में नहीं है, पब्लिक के हित में नहीं, उसके खिलाफ हम नहीं बोलेंगे। आप अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम नहीं करेंगे। हम कहाँ किसी और चीज़ में रंगा डालने जाते हैं? दिन भर लोगों का मदद करते रहते हैं हम लोग। हम किस लिए, हम गुंडा हैं? आप चाह खा रहे हैं? गुंडा कौन है सो जान लीजिए। उनका नंबर प्लेट आपके नंबर में, आपके मोबाइल में अंकित हुआ होगा, BOSS मानसिकता दर्शाता है। एक अधिकारी अपने नंबर प्लेट लेगा बॉस, और वो भी नंबर IND नंबर नहीं है, वो लोकल नंबर है। मतलब जो हाँ, और मतलब आगे का पूरा, और आने से पहले उसको ढक लिए थे। अगर आप काम करने आ रहे हैं तो आपका नंबर प्लेट खुला होना चाहिए। उनके माथे में बैठा था कि इस चीज़ के लिए हल्ला हो सकता है, तो उसको क्या किया, कवर लगा लिए हैं और आगे में लिखा था बॉस। तो वो उनका मानसिकता बताता है कि गुंडा हम है कि गुंडा वो है। वो अधिकारी है तो वो गुंडागर्दी नहीं करेंगे। हम लोग जान दे देंगे अपना, हम बता रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ नहीं होने देंगे। और आपको FIR करना है, नियम पूर्वक जाके करिए।
मना है। मुझे जो जानकारी मिली है कि जो ग्रामीण है उनके ऊपर FIR की भी धमकी दी जा रही है। सबको धमका रहा है। गरीब हमारा अर्जन सब है मतलब हमारा वहाँ पे राम मोहल्ला है, वहाँ जाके धमका के सब लात के बारी पे मार मार के आया है। ये बताइए क्या हो रहा है। ये मतलब हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि ऐसे पदाधिकारी को निलंबित करिए। सारा काम आपके यहाँ ढंग से हुए जा रहा है, लेकिन ऐसे पदाधिकारी की वजह से माहौल खराब होता है। ऐसा पदाधिकारी हम लोग नहीं आएंगे। हम लोग को जनप्रतिनिधि चुना है। मेरी पत्नी भी अभी गाँव में बैठी हुई है, वो इस भीड़ भड़ाका में उनसे मार खाने आएगी। प्रमुख है वो, ऐसा आदमी है कि धक्का भी मार देगा, ऐसा लोग है। तो हमको बताइए, अभी हम लोग वहाँ से उठ के आए हैं, खेत में थे, वहाँ से फ़ोन गया है, रामटोला से फ़ोन गया है कि ऐसे हम लोग के साथ गुंडागर्दी कर रहा है 150-200 लड़का। सारा लड़का अपाची पे था, ठीक है, और काला मुरेठा बना हुआ था। ये भी तो हो सकता है कि जो ये जैसे इसको ठेके पे दे रखा है बिजली का मीटर लगाने के लिए, शायद वो लड़के लोग रहे होंगे। तो लोगों को समझाना पड़ेगा कि प्राइवेट में तो कहिए ना कि हम प्राइवेट, अब बिजली प्राइवेट हो गया है, लोगों को बता दीजिए। लोगों को ये बता दीजिए कि बिजली प्राइवेट हो गया है। अब सरकारी आप लोग का मनमानी नहीं चलेगा। अब हम लोग बेच दिए हैं, इस सिस्टम को बेच दिए हैं। खुल के बोल के आ जाइए, हम लोग सब लोग लगा लेंगे। आप वहाँ से स्टेटमेंट दे दीजिए कि पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया है इसका, तो हम लोग सब लगा लेंगे। क्या करेंगे? बिहार सरकार से और आला अधिकारी से क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग? ये आए दिन होता ही रहेगा। हम यही अधिकार, आप इतना हमारे कहने का अर्थ है राजस्व की पूर्ति हम ही लोग इससे होती है। सारा राजस्व का GST भी हम लोग भरते हैं, तो सारा कुछ, सारा पेमेंट सारा इसी से होता है। एक चीज़ है जो आपके सिर्फ गरीब के हित में है, वो बिजली बिल था। जब कम से कम चैन से लोग काम करके आता था तो पंखे में सोता था, वो भी आप छीन लीजिएगा। किस लिए आपको बनाया, यही आज सबको तकलीफ हो रहा होगा कि आप जब इतना सुख नहीं दे सकते, कि पंखा आप नहीं दे सकते हैं, एक बॉल नहीं जलाने दे सकते हैं, तो आपसे हम क्या। और ऊपर से चोरी की वारदात आप इतना करवा दीजिएगा, चोरी की वारदात इतना अपराध शुरू हो जाएगा। लाइट नहीं रहेगा, लोग जिस रूम में रहेगा उसी का पंखा जलाएगा, उसी का बल्ब जलाएगा, और चारों ओर अंधेरा रहेगा। चोरी की वारदात को समझते समझते प्रशासन, ये बिजली विभाग और जो भी इस नियम को बनाया है, ये प्रशासन को समझिए परेशान करने का एक साजिश है। और प्रशासन इतना परेशान होगा, अब सिर्फ दिन भर चोरी के चक्कर में घूमता रहेगा। उसके घर से गाय खोल लेगा, उसके घर से भैंसी खोल लेगा। आप देखिएगा, ये वारदात अगर शुरू नहीं हुआ, कहिएगा कोई लड़का बोला था जी। तो बिहार सरकार यहाँ के लोगों को चैन से सोने देना भी नहीं चाहती है। एक बिजली ही ऐसी चीज है कि घर घर में लगता है और लोग पंखे में चैन की नींद सोते हैं, लेकिन बिहार सरकार जो है वो चैन को छीनने में लगी हुई है। और शायद यही वजह है कि लोग इनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही विरोध हो रहा है, बिहार के अलग अलग जगहों में विरोध हुआ है और हो भी रहा है, लेकिन बिजली विभाग की मनमानी लगातार जारी है। अधिकारी आते हैं, उनकी भी मजबूरी है कि उनको ऊपर से सख्ती से आदेश होता है कि आप वहां जाएं और मीटर लगाएं, लेकिन यहाँ के लोगों का कुछ और ही इल्ज़ाम है। उनका कहना है कि वो लोग मीटर लगाने के बहाने गुंडागर्दी करने आते हैं और तो गरीब तबके के लोग हैं उनको धमकाते हैं। इतना ही नहीं, FIR की धमकी देते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। खबर थोड़ी लंबी होगी, आखिरी तक देखिएगा। जो लोगों का विरोध है वो पूरा हम दिखाएंगे, और बिजली विभाग के अधिकारी ने ग्रामीणों पे क्या इल्जाम लगाया है वो भी दिखाएंगे। हम चलते गांव में आएंगे, इनके गांव में आएंगे मीटर लगाने, तो संविधान में अधिकार नहीं है हाथ उठाने का। अगर मैं बोला हूं तो उसका जवाब बोलेंगे। हमारे विधान में हाथ उठाने का मामला ये है कि हम लोग स्मार्ट मीटर लगवाने आए थे, ठीक है। इससे पहले भी इनके गांव में बैठ के समझाया गया था, उसके बाद कहा गया था कि स्मार्ट मीटर सही है, अगर कोई दिक्कत हो तो कार्यालय में आके संपर्क कीजिए। इसी संबंध में हम लोग फिर आए इनके यहाँ मीटर लगाने के लिए, और बात मैं तू पर हुई और बात बढ़ी तो ये लोग सीधे हाथ उठा दिए हमारे SDO साहब पे। सहायक विद्युत अभियंता हाथ उठा दिए, मारे हमारे SDO साहब को। ये गलत है। मेरा नाम रवि भूषण हुआ, कनीय विद्युत अभियंता पुपड़ी। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि बैठक हुई थी, हाँ। और बैठक में क्या ये समझौता नहीं, बैठक में यही कहा गया था कि मीटर संबंधी अगर कोई शिकायत है तो आप कार्यालय में कहिए। मीटर लगवाना विभागीय निर्देश है, सरकार का निर्देश है, सरकार के द्वारा आदेश मिला हुआ है कि मीटर लगाना है। अच्छा, तो प्रशासन उपलब्ध कराया गया, उसके तहत हम लोग काम करने आए हैं। जिनको इन्होंने गुंडा कहा,
तो कहा कि भाई गुंडा हम लोग क्या है, हम लोग मीटर लगाने प्रशासन की मदद से आ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग ऐसे मीटर लगाने के तैयार नहीं है और जबरदस्ती है तो हाँ धक्का मुक्की कर रहे हैं, मारपीट करने चाह रहे हैं। वजह क्या है कि लोग मीटर नहीं लगवा रहे हैं? वो समझना नहीं चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये लगभग 25 लाख से ऊपर हम लोग को बिहार में मीटर लग चुका है। कहीं ऐसा कोई समस्या नहीं है, जो समस्या था उसको रिजॉल्व करा दिया गया है और आज भी यहाँ भी कोई समस्या है तो लिखित रूप से देंगे निश्चित तौर पर। निश्चित कर रहे हैं, लगातार पूरे बिहार से ये शिकायत आ रही है कि बिजली का जो बिल आ रहा है, अभी प्रीपेड मीटर है वो महंगा है, लोग परेशान हैं। कोई महंगा नहीं है, ये इसका कमिश्नर साहब खुद है सो अपने टेस्ट कराए हैं, जनरल मीटर और स्मार्ट मीटर लगा करके दोनों को जांच किया गया, दोनों का सेम यूनिट उठ रहा है, सेम बिल उठ रहा है, कहीं कोई अधिक नहीं है। ये लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि ज्यादा बिल। हमने ये मांगा है कि अगर किन्हीं का ज्यादा है हमको लिखित रूप से या किसी भी तरीका से हमको आईडी दीजिए, हम लोग उसको देखेंगे क्या समस्या है। लेकिन आज तक इनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबरदस्ती है सो खाली ना लगाना क्यों नहीं लगाना है उसका डिटेल कुछ नहीं देते हैं। देखिए इस तरह से गाड़ी को कैसे किया जा रहा है, ये बताइए आप, ये पब्लिक जो है वो विरोध कर रही है, पब्लिक का कहना है कि मुझे प्रीपेड मीटर नहीं चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये सरकार का आदेश है, हम लोग को जबरदस्ती नहीं करना है, लगाने वाले को लगाएंगे, जिनको नहीं लगाना है उनका जो विभागीय स्तर से कार्रवाई होता है उसके तहत लगाया जाएगा। भाई उनको लाइन बंद करने का प्रावधान है, लाइन बंद करना है, वही काम किया जा रहा है। कनीय विद्युत अभियंता नानपुर है, हम नानपुर इस ब्लॉक के जेई है। इसमें जो समस्या था उसके लिए हम लोग कैंप रखे थे आज से 3-4 दिन पहले, ठीक है। बोले थे जिनको जो समस्या होगा लेके रखेंगे, लेकिन इन्हीं के प्रमुख पति साहब और जो भी है और उनके 2-4 लोग के द्वारा उस दिन भी 5-7 लोगों को मिलकर और आज भी उन्हीं 5-7 लोग को इकट्ठा करके जो है उस दिन कैंप खत्म करा दिया गया। और आज जो है मीटर लगाने के लिए जब प्रशासन मजिस्ट्रेट बहाल करके भेजा गया खराब माहौल को देखते हुए, लेकिन आज भी उनके द्वारा जो है इस तरह का माहौल खराब करने पड़ा। 1100 कंज्यूमर है मेरा इस गांव में, किसी को आपत्ति नहीं है। ये 20-25 लोग जो है आपत्ति कर रहे हैं और ये उन्हीं लोगों का किया हुआ है। ठीक है, हाँ क्या पति के भी गाड़ी का देखिए। चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर आप? कहेंगे कि आए हैं बिजली विभाग के पदाधिकारी सब 200 के आसपास आ गए हैं और इससे पहले भी बोले थे कि जानीपुर में हम जबरन लगवाएंगे, 200 प्रशासन को लेकर के चले आएंगे। वही आज हुआ है, हम लोग को मालूम था नहीं, अचानक हुआ है कि 200-250 आदमी आ गया, तो हम लोग वैसे भी अपना दौरे चले आए। मनमानी बिल्कुल बिजली विभाग का है और जानीपुर का ईगो बना लिए कि हम सबसे पहले अब जानीपुर को बर्बाद करना है, परेशान करना है। नहीं, इससे पहले भी कई गांव में लग चुका है, रायपुर में लगा है, लेकिन वहाँ के लोग जो ना उसी मीटर में सर पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल ज्यादा आ रहा है। यहाँ भी कुछ आदमी लगाए हैं, 100 रुपया में 2 से 3 दिन चलता है, बस 2 से 3 दिन चल रहा है। यही बगल में अभी भाई सब चले गए होंगे शंभू जी, वो लगाए हुए हैं और वो परेशान है, एक बल्ब और एक पंखा जला रहे हैं। अच्छा, इसी में वो बम बोल गए हैं। उनको देख करके हम लोग भयभीत हो गए हैं। अच्छा। कि हम लोग तो 4-5 पंखा चलाते हैं, 10 बल्ब जलाते हैं, उसके हिसाब से तो 2000-3000 का मंथली आएगा, वो कहाँ से भरपाई करेंगे। एक कहावत आपने सुना होगा, नंगा नहाएगा का और धोएगा क्या। जब लोगों के पास पैसे होंगे तभी तो बिजली का बिल जमा करेंगे। लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, लोग अपनी जिंदगी कैसे काट रहे हैं ये गरीब तबके के लोग बखूबी समझ रहे हैं। लेकिन बिजली विभाग जो है वो जबरदस्ती प्रीपेड मीटर ठोक रहे हैं और लगातार क्षेत्र से और अलग अलग जगहों से ये शिकायत मिल रही है कि बिल ज्यादा आ रहा है। आप क्या कहेंगे बॉस? सरकार से कहना है कि आप स्मार्ट मीटर देते हैं, स्मार्ट हॉस्पिटल दीजिए, वहाँ गरीब को दवाई नहीं मिलता है, मरीज को कुछ नहीं। स्मार्ट मीटर दे रहे हैं, स्मार्ट हॉस्पिटल दे दीजिए, स्मार्ट रोड दे दीजिए, स्मार्ट पढ़ाई दे दीजिए, फिर स्मार्ट मीटर 2 को लगा दीजिएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और कम्युनिकेशन स्मार्ट नहीं है, लेकिन स्मार्ट बिजली यहाँ बना दिया गया है। जर्जर हालत अगर
तार की देखेंगे, बिजली के खंभे की देखेंगे, लगातार जो है वो क्षेत्र के अंदर बिजली को लेकर करके घटनाएं भी होती है। कहीं तार झूलता हुआ नजर आएगा तो कहीं पोल लटका हुआ नजर आएगा, लेकिन घर में आपके स्मार्ट मीटर जरूर होगा। भाई का जो कहना है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि आप हेल्थ एजुकेशन स्मार्ट कीजिए, फिर स्मार्ट बिजली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन सबों का हालात जो होगा वो जर्जर होगा, लेकिन घर के अंदर स्मार्ट मीटर जरूर होगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। चीज इम्प्लीमेंट होता है ना तो उसका एक रूल रेगुलेशन होता है। अभी जमीन सुधार वाला काम चल रहा है, सरकार पूरा एकदम इंफॉर्मेशन दे रही ना भैया जो ऐसे काम होगा ऐसे काम होगा। तो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन का एगो उपाय बताइए, बैठक कीजिए, लोगों को समझाइए। लोग मतलब मीटर स्मार्ट हो रहा है, लोग सब बुर्बक हो गया है क्या भैया। पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए वो परफॉर्मा होगा जो भाई बनाइए, जो इस हिसाब से काहे लगी लोग अति दिक्कत में अति परेशान होगा। मेरा एगो बात अति बता रहे हैं, मेरा कमर्शियल मीटर है। जब मीटर लगाए भैया 3 महीना बाद 30,000 रुपया का बिल था, आज तक भुगतान कर रहे हैं बिल। आई जो अभी SDM थे कि कौन था, यही मेरा वहाँ का अति है, GAE है। इसको जब बोले जो भाई इसका अति पुष्टिकरण करो तो कहता है लाइटमैन से पूछो, लाइटमैन को बोले तो पोल वाला से पूछो। अच्छा, एक चीज़ और है कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, लगातार जो है वो किसानों की भी शिकायत आती है कि हम चाह रहे हैं कि वहाँ जो है ना, हम लोग के गांव से ज्यादा खेती बाड़ी इधर कहीं होता भी नहीं है। एको कहीं पे मोटर वोटर का जो पूरा पोल लगा दिए हैं, कहीं कुछ कनेक्शन का वो नहीं है, मीटर नहीं दे रहा है। आप क्या कहेंगे सर, फिर से लालटेन के दौर में आना चाह रहे हैं क्या? देखिए, ये तो गवर्नमेंट नहीं है, ये तो प्राइवेट कंपनी लगा रही है। इनका मकसद ही है किसानों को भिखमंगा बना देना। और दूसरा, पहले जो मीटर लगा हुआ है तो अगर उसमें शिकायत है तो लंबा समय से हम भुक्तभोगी हैं, तो हमको तो पहले तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए कि प्रति महीना आपको 200-300 फाजिल आ रहा था। अगर उसमें खामी था तो इतना दिन गवर्नमेंट समझिए कि हम लोगों को क्यों झिलवाए। ये अहम सवाल है आपका। अगर स्मार्ट मीटर के दौर में कहते हैं कि जाना है, इसका मतलब कि पहले आप गड़बड़ थे, सब आप सुधार कर रहे हैं। और दूसरा, ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में भी वो लोग कोई केस किए हुए हैं। तो कोर्ट से जब तक ऑर्डर नहीं आया है तो इसका मतलब कोर्ट का भी आप अवहेलना कर रहे हैं। तो पहले तो आप ऑर्डर आने दीजिए, कोर्ट अगर कह दे कि हाँ लगाना है तो लगाएगा लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया अनिल कुमार जी। तो ये थे अनिल कुमार जी, और इनका कहना है कि मामला कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट से ऑर्डर आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप जितना चाहे उतना प्रीपेड मीटर लगा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप कोर्ट का जो आदेश है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। लगातार मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि प्रीपेड मीटर के लिए जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये मीटर जो है वो बिल ज़्यादा देता है, ज़्यादा ही नहीं 2 गुना और 3 गुना बिल फेंकता है। लेकिन ज़बरदस्ती जो है वो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो लोगों के दीवार पे प्रीपेड मीटर ठोक रहे हैं। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।